हेलो दोस्तों। तो आप सभी को पता है 25 दिसंबर को हैप्पी क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस डे। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो क्रिसमस डे पे ही आधारित है। तो कृपया आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। क्रिसमस डे के दिन मैं और मेरा दोस्त क्रिसमस डे मनाकर शाम को अपने अंकल के घर पे गए थे। आते आते बहुत रात हो गया। लगभग 22 किलोमीटर तक बहुत ही घना जंगल है। हम लोग कार से गए थे। रात बहुत ही ज़्यादा हो गया था। अचानक हमारी कार बंद हो गई। 4-5 बार हम लोग ट्राई किए बट चालू नहीं हुआ। रात बहुत ज़्यादा हो गया था। आसपास कोई घर भी नहीं था। हम लोग सोच में पड़ गए कि आखिर क्या हो गया इस कार को। हम लोग सोच ही रहे थे तभी हमारी नज़र एक बहुत ही बड़ी बहुत ही खूबसूरत महल पे गई। मेरा दोस्त बोला कि ज़्यादा समय यहाँ पर महल नहीं था। अचानक ये महल कहाँ से आ गया। हम लोग कार से उतर के उस महल को देखने लगे। फिर हम लोग महल की तरफ बढ़ने लगे, मानो जैसे महल हमें अपने करीब खींच रहा हो। हम लोग मेन गेट पे पहुंचने वाले थे तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आया और हम लोग से बोला, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। हम लोग उसके बातों पे ध्यान नहीं दिए और आगे बढ़ते गए। फिर बोला कि वहीं से वापस चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। फिर भी हम लोग कुछ जवाब नहीं दिए, मानो वो महल हमें अपने बस में कर लिया हो और उस महल के सिवा ना कुछ दिखाई दे रहा हो ना कुछ सुनाई दे रहा हो। हम लोग गेट पे पहुँचे और गेट अपने आप ही खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक गए। इतना खूबसूरत था कि हम लोग देखते ही रह गए। महल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पेड़ बनाया गया था जिसके चारों तरफ चॉकलेट को सजाया गया था, जिसे देखकर हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। पर यह खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं था। अचानक से गेट बंद हो गया और महल के जितने भी बल्ब थे वो ऑन ऑफ होने लगे। हम लोग थोड़ा सा डर गए। उसके बाद हमारी नज़र उस चॉकलेट पे पड़ी जो खून में बदल गई थी और वो खूबसूरत पेड़ सूख कर एक बहुत ही डरावना पेड़ बन गया था। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और डर के मारे गेट की तरफ भागे, पर गेट तो बंद हो गया था। हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी गेट नहीं खुला और हम लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए। अचानक से महल के सारा लाइट बंद हो गया। हम लोग डर के मारे एक दूसरे के हाथ पकड़ के उस गेट के पास ही खड़े हो गए। लाइट जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था। कुछ देर बाद हम लोग को ऐसा एहसास हुआ कि हमारे पास कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे अपने जेब से मोबाइल निकाला और टच जलाया। मोबाइल टच जलाते ही बहुत सारी आत्माएं दिखाई देने लगी। हम लोग डर के मारे बहुत तेज चिल्लाए और इधर उधर भागने लगे और जाकर एक टेबल के नीचे हम लोग छुप गए। कुछ देर बाद महल की सारी लाइटें ऑन हो गई और हम लोग को लगा कि शायद हम लोग बच गए। तभी कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो बहुत ही डरावनी थी। फिर हम लोग देखे कि कुछ आत्माएं हवा में उड़ रहे थे और बहुत ही डरावनी आवाज़ से हंस रहे थे। और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। हम लोग उठकर भागने ही वाले थे तभी कुछ आत्माएं हम लोग को चारों तरफ से घेर लेती है। बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलकर हम लोग एक कमरे में चले जाते हैं। ज़्यादा अंधेरा होने के कारण कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मेरा दोस्त गेट बंद करके लाइट जलाता है। लाइट के जलते ही एक और परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर हम लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वो परछाई एक बच्चे का रूप ले लेता है और बोलता है, आप लोग डरिए मत, मैं आप लोग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आज से कुछ साल पहले मैं और मेरे अंकल भी इसी जंगल से क्रिसमस डे के दिन गुजर रहे थे और इस महल में चले आए। उस दिन से मैं इस कमरे में रहता हूँ और मेरे अंकल गेट के बाहर रहते हैं ताकि और कोई महल में आना चाहे तो मेरे अंकल गेट पर से ही उसे वापस भेज दें। और अगर कोई इस महल में आने के बाद भूतों से बचकर इस कमरे में आ जाता है तो मैं उसे वापस उसके घर भेज देता हूँ। इतना सुनने के बाद थोड़ा सा डर ख़त्म हुआ हम लोगों का। फिर हम लोगों को आंख बंद करने के लिए बोला और हम लोग आंख बंद कर लिए। उसके बाद शायद हम लोग बेहोश हो गए। फिर जब हम लोग होश में आए तो हम लोग कार में थे और सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था पर कुछ याद नहीं था हम लोगों को। फिर हम लोग अपने घर चले आए।
तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अगले स्टोरी में।